मैंने कुछ नहीं कहना भाई आई सपोर्ट वट एवर मेरे साथी ने कहा है 100% हम उसको सपोर्ट करते हैं। बात यह है किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, ये रिवायात हमने तोड़नी है कि 144 की खिलाफ वर्जी पे तो आप लोगों को गोलियां मारे, इलेक्टेड वज़ीर आज़मों को या फांसी चढ़ाएं या हर एक को जेल की हवा खिलाएं, और जो आइन को फाड़ते हैं, जो आइन से खेलते हैं, उनकी कोई सज़ा नहीं हो। ये रिवायत इस इतिहाद को कबूल नहीं है। हमने उन क़ुव्वतों को जो आइन को नहीं मानते, हम बिल्कुल ये आइन हमें कहता है कि उनके ख़िलाफ़ खड़ा होना, उनके ख़िलाफ़ बगावत करना हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है। हम वो बागी हैं जो मुल्क के बागी नहीं हैं, हम उन क़ुव्वतों के बागी हैं जो अपने मुल्क को अपनी मर्ज़ी, करप्शन, मार धाड़, ख़रीद व फ़रोख्त से चलाते हैं। या मेरे भाई खाकान अब्बासी से मुँह से एक लफ्ज़ निकला, ये हुक्मरान अपनी हुक्मरानी नाजायज़ हुक्मरानी, ये नाजायज़ हुक्मरान हम गली गली में उनका खाली जड़ियों से इस्तकबाल करेंगे। और अगर मैं मजबूर किया गया, ये सारे लोग गवाह हैं, हम असम्बली की कार्रवाई नहीं चलने देंगे। हम बिल्कुल मजबूर हैं कि हम इस असम्बली के ख़िलाफ़ अपनी लॉन पे ज़्यादा क़ुव्वत, ज़्यादा ताकत पार्टियों की, इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ की है, हमें 45 वालों की अपनी अपनी असम्बली बुलानी होगी। हम वी आर द जेन्युइन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। हम वहाँ नहीं, लॉन में बैठ के उसी दिन ये फैसला करेंगे जेन्युइन कौमी असम्बली के मेंबरान कि पी का एक्ट हमने ख़त्म कर दिया, दूसरा अमेंडमेंट होगा, 26वीं तरमीम ख़त्म, 5वीं तीसरी तजमीन होगी, जो आइन के बगावत करता है वो गद्दार है, उसके खिलाफ हाई ट्रीजन का मुकदमा होना चाहिए। गॉड ब्लेस यू। वेन्यू की इत्तला कर देंगे जी, वेन्यू की इत्तला कर देंगे, लेकिन कॉन्फ्रेंस होगी। ये कॉन्फ्रेंस बात करते हैं, हम पाकिस्तान की सारी इकाइयों को इकट्ठा करने की बात करते हैं। हम जब ये बात कर रहे होते हैं तो पाकिस्तान के उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे होते हैं जिसके ज़रिए लोगों का अपनी स्टेट के ऊपर एतमाद होता है। लिहाजा अगर किसी को आइन की सरबुलंदी से खौफ है, कानून के ऊपर खौफ है, तो उनको हम ये बताना चाहते हैं कि आइन पसंद और कानून को जो है वो ओबे करने वाली क़ुव्वतें इंशाअल्लाह ताला कल मैदान के अंदर आपको नज़र आएंगी, अपनी वही जो आइनी हक़ है उसको इस्तेमाल करते हुए। और इंशाअल्लाह ताला इस कॉन्फ्रेंस को, जिसमें सोसाइटी के तमाम तबकात शरीक हैं, हम हर सूरत इस कॉन्फ्रेंस को करेंगे और ये नैरेटिव और ये बयानिया जो पाकिस्तान बचाने का बयानिया है, इस बयानियों को आगे बढ़ाएंगे और इस पर हमारा कंसेंसस है। और इस ज़रिए से अगर कोई एक्सपोज होता है तो वो कोई भी हो, वो एक्सपोज हो जाए। हम ये चाहते हैं कि कानून के ख़िलाफ़ काम करने वाली क़ुव्वतें एक्सपोज हों और कानून और आइन की सरबुलंदी के लिए काम करने वाली ताकतें मैदान के अंदर अपना हकीकी चेहरा दिखाएं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने कुछ नहीं कहना भाई आई सपोर्ट वट एवर मेरे साथी ने कहा है, 100% हम उसको सपोर्ट करते हैं। बात यह है किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, ये रिवायात हमने तोड़नी है कि 144 की खिलाफ वर्जी पे तो आप लोगों को गोलियां मारे, इलेक्टेड वज़ीर आज़मों को या फांसी चढ़ाएं या हर एक को जेल की हवा खिलाएं, और जो आइन को फाड़ते हैं, जो आइन से खेलते हैं, उनकी कोई सज़ा नहीं हो। ये रिवायत इस इतिहाद को कबूल नहीं है। हमने उन क़ुव्वतों को जो आइन को नहीं मानते, हम बिल्कुल ये आइन हमें कहता है कि उनके ख़िलाफ़ खड़ा होना, उनके ख़िलाफ़ बगावत करना हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है। हम वो बागी हैं जो मुल्क के बागी नहीं हैं, हम उन क़ुव्वतों के बागी हैं जो अपने मुल्क को अपनी मर्ज़ी, करप्शन, मार धाड़, ख़रीद व फ़रोख्त से चलाते हैं। या मेरे भाई खाकान अब्बासी से मुँह से एक लफ्ज़ निकला, ये हुक्मरान अपनी हुक्मरानी नाजायज़ हुक्मरानी, ये नाजायज़ हुक्मरान हम गली गली में उनका खाली जड़ियों से इस्तकबाल करेंगे। और अगर मैं मजबूर किया गया, ये सारे लोग गवाह हैं, हम असम्बली की कार्रवाई नहीं चलने देंगे। हम बिल्कुल मजबूर हैं कि हम इस असम्बली के ख़िलाफ़
अपनी लॉन पे ज़्यादा क़ुव्वत ज़्यादा ताकत पार्टियों की इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ की है। हमें 45 वालों की अपनी अपनी असम्बली बुलानी होगी। हम वी आर द जेन्युइन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। हम वहाँ नहीं लॉन में बैठ के उसी दिन ये फैसला करेंगे जेन्युइन कौमी असम्बली के मेंबरान के पी का एक्ट हमने ख़त्म कर दिया। दूसरा अमेंडमेंट होगा, 26वीं तरमीम ख़त्म, 5वीं तीसरी तरमीम होगी। जो आइन के बगावत करता है वो गद्दार है, उसके खिलाफ हाई ट्रीजन का मुकदमा होना चाहिए। गॉड ब्लेस यू। सर वेन्यू अभी सेम है जो आपने बताया हुआ है, वेन्यू सेम है। वेन्यू की इत्तला कर देंगे जी, वेन्यू की इत्तला कर देंगे, लेकिन कॉन्फ्रेंस होगी। ये कॉन्फ्रेंस है, कोई तशद्दुद नहीं है और ये हमारा हक है और ये कॉन्फ्रेंस इंशाल्लाह कल हम करेंगे। बहुत शुक्रिया। डी चौक में करनी पड़ी, वहाँ भी कर लेंगे। रखी कॉन्फ्रेंस है, हमने कोई बात जी जी बिल्कुल उसका एक तरीकाकार है, लेकिन हुकूमत उसकी भी इजाज़त, अगर कॉन्फ्रेंस की इजाज़त नहीं दे सकती, जिसकी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, ये बंद कमरे में कोई भी शख्स कोई भी प्रोग्राम कर सकता है। शायद खान बाहिर साहब, अगर लाहौर में कैटल शो हो सकता है तो यहाँ पर कौमी कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हो सकती? ये हुकूमत से पूछे ना, मुझसे क्यों पूछ रहे? अच्छा, अगर कोई किसी हॉल में इजाजत नहीं है, किसी मार्की में इजाजत नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? जी करेंगे, हम अपनी बात तो करेंगे, जहाँ भी करनी बात जरूर करेंगे। सर मौलाना फजलुर रहमान को भी इनवाइट किया जी, मौलाना साहब इस है पूरे प्रोग्राम में शामिल है। ग्रैंड अलायंस वो जहाँ भी मर्जी वो कर लेंगे। मौलाना साहब ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बनेंगे? मेरे भाई ग्रैंड अलायंस आप बार बार कहते हैं, कोई ग्रैंड अलायंस इस वक्त नहीं है। ग्रैंड अलायंस ये कॉन्फ्रेंस है एक नुक्ते पर, जो मैंने और रज़ी साहब होस्ट कर रहे हैं कि आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी, ये नुक्ता है। थैंक यू। प्रोग्राम कर सकता है। शायद खान बाहिर साहब, अगर लाहौर में कैटल शो हो सकता है तो यहाँ पर कौमी कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हो सकती? ये हुकूमत से पूछे ना, मुझसे क्यों पूछ रहे? अच्छा, अगर कोई किसी हॉल में इजाजत नहीं है, किसी मार्की में इजाजत नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? जी करेंगे, हम अपनी बात तो करेंगे, जहाँ भी करनी बात जरूर करेंगे। सर मौलाना फजलुर रहमान को भी इनवाइट किया जी, मौलाना साहब इस है पूरे प्रोग्राम में शामिल है। ग्रैंड अलायंस वो जहाँ भी मर्जी वो कर लेंगे। मौलाना साहब ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बनेंगे? मेरे भाई ग्रैंड अलायंस आप बार बार कहते हैं, कोई ग्रैंड अलायंस इस वक्त नहीं है। ग्रैंड अलायंस ये कॉन्फ्रेंस हुकूमत नहीं करने दे रही, आप कह रहे हैं हम करेंगे, तो क्या आगे की हिकमत अमली क्या होगी? मैंने कभी टफ टाइम की बात नहीं की, असूल की बात की, पूरी जिंदगी असूल की बात की है। इमरान खान साहब से खुद ही हमने असूल की बात की, मुशर्रफ के ज़माने भी असूल की बात की, तो आज भी असूल की बात है। ये एहतजाज नहीं है, ये मुल्क के मसाइल के हल की बात है। बंद कमरे में है, हुकूमत घबराती क्यों है? हुकूमत ये बताए उनको क्या ख़तरा है इस कॉन्फ्रेंस से, कि आपने इसको हर जगह इंतजामिया भेज कर कॉन्फ्रेंस रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा सर, हमने देखा हुकूमत ने हर कोशिश को ताकत के ज़रिए दबाने की कोशिश की है, हर वो एहतजाज, हर वो कॉन्फ्रेंस, इवन अब तो कॉन्फ्रेंस करने की भी इजाज़त नहीं है। हुकूमत नहीं करने देगी, अगर वहाँ पे रेड करती है, लोगों को गिरफ्तार करती है, ताकत का इस्तेमाल करती है, तो फिर क्या स्ट्रेटजी होगी? ये जो बात आप बता रहे हैं, ये एक नाकाम और कमज़ोर हुकूमत की दलील होती है कि जो पुरअमन बात से घबराती हो, उस हुकूमत का वजूद क्या है। ये सारी बात, ये उनकी नाकामी की बड़ी वाज़ेह दलील है कि आज वो एक कॉन्फ्रेंस से हुकूमत जो है वो परेशान है। बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि ये जलसा नहीं है, ये सब